Morning students, how are you? In previous video we read about Abhijit and Nancy. Today we are going to read about Dolly. तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को अभिजीत और नैन्सी के बारे में बताया था इन आवर इंग्लिश मेन कोर्स बुक लेसन 1.4 experiences in hospital. Now first is I was in for 3 days to have my appendix removed. ये डॉली नाम की लड़की है जिसकी उम्र सी एज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, जो मात्र 13 वर्ष की है और वो अपना जो अनुभव है अस्पताल में रहने का वो बता रही है कि ये 3 दिनों के लिए वहाँ पर गई। किस लिए? अपेंडिक्स एक प्रकार की बीमारी होती है, वर्ड मीनिंग में मैंने आपको बताया था, जिसको निकलवाना था यानी ऑपरेशन करना था। इट हैड बीन गिवन मी वेरी बैड पेन एंड द सर्जन टोल्ड मी दैट द अपेंडिक्स डजंट डू एनीथिंग यूजफुल इन आवर बॉडी। यानी कि ये डॉली नाम की जो लड़की है वो बता रही है कि ये जो अपेंडिक्स उसके शरीर के अंदर था वो बहुत ज़्यादा इसको दर्द देता था और डॉक्टरों से जब मिली तो डॉक्टर ने कहा कि शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं है, इसे हटा दें। ऑन माई फर्स्ट डे आई वॉजंट अलाउड टू ईट एनीथिंग बट आइसक्रीम। यानी कि ये बता रही है कि जब वो हॉस्पिटल में गई तो इसको पहले दिन कुछ खाने का इजाज़त नहीं था, ओनली सिर्फ आइसक्रीम खा सकती थी, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। आप भी आइसक्रीम खाते होंगे, आपको भी अच्छा लगता होगा। बट ऑन द सेकेंड डे आई हैड द ऑपरेशन एंड आई डिडंट फील वेल बिकॉज ऑफ द एनास्थेटिक। यानी बता रही है डॉली नाम की जो लड़की है कि दूसरा दिन इसको क्या करना था, इसको ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन था तो ये अच्छा अनुभव नहीं कर रही थी, महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन ये क्या था, ऑपरेशन डिडंट फील वेल बिकॉज ऑफ द एनास्थेटिक। एनास्थेटिक एक प्रकार का एक दवा होता है, औषधि है ना, जिसको देने पर इंसान बेहोश होता है और उसे किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। माई पेरेंट्स because of their job were unable to stay, but although I missed them, the other girls in the ward were really cheerful and kept me from being homesick। यानी बता रही हैं कि इसके माता पिता जो है वह काम करती हैं, काम में व्यस्तता की वजह से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में इनको समय नहीं दे पाते, लेकिन ये उनको याद किया करती थी। और लेकिन दूसरे जो उसी वार्ड में यानी हॉस्पिटल में तो अकेला कोई रहता नहीं है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे मरीज़ रहते हैं ना, मरीज़ बच्चों में भी मरीज़ होते हैं, तो वो आते हैं तो वो सब इसके साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, उनकी मदद कर रहे थे और ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि वह अकेली है ना। तो डॉली ने, ये 13 साल की लड़की ने अपना अनुभव को बताया कि किस तरीके से ये हॉस्पिटल में अपने आप को रही। दूसरा जो हमारे पास पर्सन है वो ड्रेविड है, जो 42 वर्ष का है। आई वॉज क्वाइट टेरिफाइड। आई हैड बीन एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल विथ एन अनब्रेबल हेडची एंड अ हाई टेम्परेचर। ये ड्रेविड जो 42 वर्ष का है बता रहा है ये कि ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ये क्या हुआ था, इसको भर्ती किया गया था। किस लिए? तो इसको सर में बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द थी, बहुत तेज़ दर्द थी और हाई टेम्परेचर मतलब शरीर का तापमान ज़्यादा था, यानी बुखार था। वाइल द डॉक्टर्स वेर कैरिंग आउट टेस्ट, अदर केम एंड इंटरप्टेड द टेस्ट टू कैरी आउट मोर टेस्ट। जब डॉक्टर ने उसे चेक किया, डॉक्टर से जब मिले तो उसको कुछ टेस्ट करवाएं और टेस्ट कराने के बाद और कुछ टेस्ट के लिए उसे कहा गया। आई कुडंट एट ऑल अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। ये ड्रेविड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्या है। दिस वेंट फॉर अ वीक एंड देन आई वाज सेंट होम विदाउट अ वर्ड।
द डॉक्टर इन चार्ज जस्ट mumbled, "No positive outcome. At least I didn't have to have an operation." ये बता रहे हैं कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगभग एक सप्ताह के बाद उसे क्या हुआ कि घर भेज दिया गया, विदाउट अ वर्ड, किसी शब्द के लिए। क्यों? डॉक्टर ने उसे कहा कि जितने भी आपको टेस्ट लिए गए उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, सब नेगेटिव है, मतलब आपका सही है, आपको किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई स्टिल डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग और इफ आई विल एवर गेट इट अगेन। ऑल आई नो is that I never want a similar experience। यानी कि वो जानता था कि क्या गलत हुआ, जानने की कोशिश। और इफ़ आई विल गेट इट अगेन, अगर फिर से हुआ तो ऑल आई नो इज डैट आई नेवर वांट अ सिमिलर एक्सपीरियंस। और वह जानता था, ऑल आई नो जानता था, आई डैट आई नेवर वांट अ सिमिलर, मतलब इस तरीके का जो अनुभव था उसे फिर दोबारा नहीं, इससे पहले उसने कभी लिया नहीं था। तो इसने अपना जो अनुभव था उसे शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे 2 कैरेक्टर्स को और मैं आप लोग को बताऊंगा।